शिकारी चील उड़ता हुआ शिकार की तलाश कर रहा है। अरे जंगल के सारे पक्षी मर गए हैं क्या? आज कुछ भी ढंग का नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को समझा रही है। गुड़िया बेटी, मैं अनाज लेने जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना। तभी गुड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मम्मा, आपने जो भी सिखाया है मुझे सब याद है, आप चिंता मत कीजिए मम्मा। मुझे पता है मेरी बेटी होशियार है, लेकिन फिर भी चौकन्ना रहना, शिकारी कभी भी आ सकता है गुड़िया बेटी। मम्मा, आप भी अपना ख्याल रखिए और जल्दी से वापस आइए। रानो चिड़िया जैसे ही अनाज लेने घर से बाहर निकलती है, तभी वह देखती है कि एक शिकारी चील उसी की ओर आ रहा है। रानो चिड़िया अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। क्या हुआ मम्मा, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? गुड़िया बेटी, बाहर कोई शिकारी पक्षी घूम रहा है, उसके परों में कोई शिकार भी था। रानो चिड़िया खिड़की से झांक कर देखती है कि शिकारी चील एक डाल पर बैठा हुआ शिकार किया हुआ चूहा खा रहा था। अरे ये चूहा तो बहुत छोटा है, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरा। अगर कुछ और मिल जाए तो मजा आ जाए। देखा गुड़िया बेटी, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा हमें चौकन्ना रहना चाहिए। मम्मा, आप बाहर मत जाइए, मुझे डर लग रहा है मम्मा। गुड़िया बेटी, ऐसे घबराते नहीं हैं। हम पक्षियों को अपना पेट भरने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ता है। ऐसी छोटी मुसीबतों से डरकर अगर हम यूँ घर में बैठ जाएंगे तो क्या ही बनेगा। तुम डरो नहीं, मैं बस यूँ गई और यूँ वापस आई। रानो चिड़िया ने अपनी बेटी गुड़िया को अपने गले लगा लिया। रानो चिड़िया गुड़िया को समझाकर अनाज लेने के लिए बाहर चली जाती है। उसे अपने घर से बाहर जाते ही वह शिकारी देख लेता है। आहा, मुझे पता ही था कि पक्का इस घोंसले में चिड़िया ही रहती है। आज तो मजा आ जाएगा। उस छोटे से चूहे से तो मेरा पेट भी नहीं भरा। अगर ये चिड़िया खाने को मिल जाए तब आएगा असली मजा। लेकिन इस चिड़िया को कैसे खाया जाए? आइडिया, एक काम करता हूँ, इसके घोंसले में जाकर बैठ जाता हूँ। जब ये चिड़िया आएगी तब इसे दबोच कर खा जाऊंगा। ऐसा सोचकर चील रानो चिड़िया के घोंसले के पास जाने लगता है। चील इस बात से अनजान था कि घोंसले में चिड़िया की बेटी भी है। चील को अपने घोंसले के पास आता देख गुड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अरे बाप रे, ये शिकारी पक्षी यहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुड़िया चिड़िया को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह खिड़की से होकर अपने घोंसले से बाहर चली जाती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अरे अरे, इस छोटी चिड़िया ने तो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अरे अरे, ये कौन है? लगता है उसी चिड़िया का बच्चा है। उस चिड़िया के आने तक मैं इसी चूजे को खा लेता हूँ। अरे लेकिन इस छोटी सी चिड़िया ने तो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। और फिर वह चील किसी तरह उस घोंसले को तोड़कर घर से बाहर निकल जाता है, परंतु तब तक गुड़िया दूर जाकर छिप चुकी थी। आज तो बच गई, परंतु मैं फिर आऊंगा। ऐसा कहकर चील वहाँ से उड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया को अनाज मिल गया था। चलो, अनाज तो मिल गया, अब मुझे जल्दी ही घर लौटना चाहिए। रानो चिड़िया अपने घर लौट ही रही थी, तभी उसे किसी की आवाज आती है। पानी, पानी, मुझे कोई पानी पिला दो। अरे ये आवाज किसकी है? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। चिड़िया, ओ चिड़िया, यहाँ देखो, यहाँ मैं एक पेड़ हूँ। रानो चिड़िया फिर उस पेड़ के पास चली जाती है। अरे पेड़ जी, आपको क्या हुआ? अरे चिड़िया, मैं बहुत सूख गया हूँ, मुझे थोड़ा पानी दे दो। अगर तुम मेरी जड़ों में थोड़ा पानी दे दोगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। और फिर रानो चिड़िया पास वाली नदी से पानी लाकर पेड़ को डाल देती है। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी इतनी मदद की। तुम्हारी इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे पेड़ जी, आप शुक्रिया मत कीजिए। आप सभी पेड़ों की वजह से तो हम सांस ले पाते हैं। घोंसला बनाने से लेकर हमारा पेट भरने तक आप हमारी कितनी मदद करते हैं। एहसान तो आप हम पर करते हैं। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है चिड़िया। अच्छा ठीक है पेड़ जी, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने घर लौट जाती है। वह देखती है कि उसका तो पूरा का पूरा घोंसला तहस नहस हो गया है। वह गुड़िया को वहाँ ना देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रानो चिड़िया तो रोने लगती है।
हे ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये सब क्या हो गया? मेरी गुड़िया बेटी कहाँ चली गई? और फिर घोंसला भी टूटा पड़ा है। कहीं कोई शिकारी चील तो नहीं आया है? ऊपर वाले, गुड़िया कहाँ है? हे भगवान, मुझे मेरी बेटी गुड़िया को अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? और फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को ढूंढने निकल जाती है। इधर गुड़िया चिड़िया लाडो चिड़िया के घर पर आ गई थी। बेटा, आप डरो नहीं, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हो। हम रानो को ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। रानो चिड़िया भी अपनी बेटी गुड़िया को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती है और लाडो का बेटा उसे देख लेता है। माँ, वो देखो, वो तो मासी लगती है। वे गुड़िया को ढूंढ रही है शायद। तुम यहीं रुको, मैं अभी रानो को आवाज लगाती हूँ। लाडो, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई। मैं बहुत बड़ी परेशानी में आ गई हूँ लाडो। हाँ रानो, मैं सब जानती हूँ। तुम गुड़िया को ही ढूंढ रही हो ना? वो मेरे पास है। क्या क्या आप सच कह रही हो? कहाँ है मेरी बेटी? और फिर दोनों घर के अंदर आते हैं। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था मम्मा। डरो नहीं मेरी बच्ची, अब मैं आ गई हूँ ना। क्या हुआ था? हमारा घोंसला किसने तोड़ दिया? और फिर गुड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है। मैं वहाँ से भाग आई मम्मा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। तब मैं एक पेड़ की डाली में बैठ गई थी। तभी लाडो मासी ने मुझे देख लिया और वो मुझे अपने साथ यहाँ पर ले आई। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। जो कुछ हुआ लाडो, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी? अगर आज तुम समय पर वहाँ नहीं जाती तो ना जाने क्या हो जाता। अरे रानो, अब सब ठीक हो गया है, तो अब तुम बाकी बातें भूल जाओ। गुड़िया मुझे मासी कहती है, तो मैं भी उसकी माँ ही हुई ना। अच्छा ठीक है लाडो, अब हम चलते हैं। हमें अपना घोंसला भी तो बनाना है। और फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। वह अपना घोंसला बनाने के लिए सामान की तलाश कर रही थी। तभी अचानक से काले बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। वह पेड़ वही था जिसकी रानो चिड़िया ने मदद की थी। माँ, अब हम क्या करें? इतनी बारिश में हम कैसे घोंसला बनाएंगे मम्मा? नहीं गुड़िया बेटी, लेकिन घोंसला तो हमें किसी भी हाल में बनाना ही होगा। उन दोनों की सारी बातें वह पेड़ सुन लेता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रानो चिड़िया तो इधर उधर देखने लगती है। अरे मैं वही पेड़ हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। लेकिन सुबह तो आप बिल्कुल सूखे हुए थे, इतनी जल्दी आप कैसे हरे हो गए? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हारी मदद के बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पेड़ जादू से मिट्टी का घोंसला बनाता है। ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। ये घोंसला बारिश, गर्मी और शिकारी से तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय बाद वह शिकारी घर तोड़ने की कोशिश करता है, परंतु वह असफल रहता है। अरे ये घोंसला तो बहुत मजबूत लगता है अब बस चूहे खाकर ही अपना पेट भरना पड़ेगा। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को गले लगाते हुए कहती है। गुड़िया बेटी, देखा आपने, अच्छाई और मदद करने का फल हमें हमेशा मिलता है। रानो और गुड़िया खुशी खुशी अपने नए घोंसले में रहने लगती हैं। बरसात की रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिल रही थी। हवा इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल ही उड़ जाएगा। हर कोई अपने घोंसले में दुबका हुआ बैठा था, लेकिन एक छोटा सा घोंसला जो टूटा फूटा था, उसमें बारिश की बूंदें टपक रही थी। उसमें बैठी थी रानो चिड़िया अपने 5 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने पंखों में समेटे हुए कांप रही थी। रानो के पास ना कोई मजबूत छत थी, ना सुरक्षा, और इस कठिनाई में भी कालू कौवा और गोरी कौवी जैसे पड़ोसी उसका मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ रहे थे। अरे अरे कालू जी, सुनो सुनो, मैंने आज रानो को देखा। अपने बच्चों को हरे हरे पत्तों से ढक रही थी जैसे कोई महारानी हो, और वो पत्ते कोई रेशमी रजाई हो। हा 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 हा। हो गोरी, उसके घर की हालत देखी है? टपकता है ऐसे जैसे बादल फट गया हो। बच्चों के सिर पर भी पानी टपक रहा था, और वो बड़े शान से खुद को एक सपनों वाली माँ समझती है। तभी उड़ती हुई हरियाली तोती तेजी से कालू कौवे और गोरी कौवी की डाल के पास आती है और बैठ जाती है। अरे अरे कालू गोरी,
मैंने तो सुना है वो अपने बच्चों से कहती है, एक दिन मैं तुम्हें उड़कर सबसे बड़े सितारों तक पहुंचाऊंगी। अरे भला उसके जैसे टूटे फूटे पालने में पलने वाले बच्चे भी सितारों तक पहुंचते हैं। हाय हाय, सपनों की दुकान खोल रखी है उस बेचारी ने। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। वो अपना टूटा फूटा घोंसला संभाल रही थी। रानो चिड़िया के कानों को सभी की बातें सुनाई दे रही थी। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, मेरा घर टूटा फूटा है, पत्तों से बना है, बारिश में टपकता भी है और हवा भी अंदर घुस जाती है। तुम सब हंसो क्योंकि शायद तुम्हें मेरी मजबूरी मजाक लगती है, लेकिन याद रखो, माँ की दुआओं में वो ताकत होती है जो तूफानों को भी झुका देती है। रानो चिड़िया अपना सर झुका लेती है और रोने लगती है। आज तुम मेरे बच्चों के सपनों पर हंस रहे हो, पर कल देखना, यही सपने तुम्हारे बच्चों को भी आसरा देंगे। माँ कभी सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं जीती, उसका दिल तो हर बच्चे के लिए धड़कता है। ये सब सुनकर वो तीनों, कालू कौवा, गोरी कौवी और हरियाली तोती, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। जंगल का माहौल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन फिर कालू कौवा, गोरी कौवी और हरियाली तोती जोर से हंस पड़ते हैं। तभी तूफान भी और ज्यादा तेज हो जाता है। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबक गए थे। तभी झाड़ियों से एक बड़ा सा सांप फुफकारते हुए बाहर आ जाता है। आज तो मेरी किस्मत खुली है। इन मासूम बच्चों को उनकी खुशबू से ही पेट में आग लग रही है। आज भूख का असली स्वाद मुझे मिलेगा। वाह वाह नागराज, आज तो दावत होगी, दावत। और फिर वो काला सांप गोरी कौवी के घोंसले की ओर बढ़ता है। जग्गू कौवा सांप को देखकर डर जाता है। माँ, 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 बचाओ, बचाओ मुझे। लेकिन सांप जोरों से झपटता है और जग्गू को पकड़ लेता है। बचाओ, बचाओ माँ, बोल तो बचाओ, बचाओ मुझे। मेरी सांस रुक रही है माँ, मेरी सांस रुक रही है। कालू कौवा घर में नहीं था। गोरी कौवी घबरा जाती है और चीखती है, लेकिन डर के मारे वो अपना एक पंख भी नहीं हिला पाती। उसी वक्त रानो चिड़िया भी सांप को जाते हुए देख लेती है। वो देखती है कि सांप जग्गू को लेकर जा रहा है। हे भगवान, ये तो जग्गू है। नहीं, मैं एक माँ हूँ और एक माँ किसी भी बच्चे को यूँ तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मेरे होते हुए जग्गू को कुछ नहीं होगा। भगवान, मेरी मदद करना। और फिर रानो चिड़िया तूफान में उड़ती हुई अपने भीगे पंखों के साथ आंखों में आग लिए और अपने दिल में ये संकल्प लिए कि बस कैसे भी कर जग्गू को बचाना है। रुक जा दुष्ट सांप, तेरे जहर से मैं डरती नहीं। मैं माँ हूँ, जान दे सकती हूँ, लेकिन तुझे बच्चों की जान लेने नहीं दूंगी, चाहे वो मेरे हो या फिर किसी और माँ के। और फिर रानो चिड़िया अपनी पूरी जान लगाकर उस सांप के ऊपर वार करती है। उसकी आंखों पर जोर जोर से चोंच मारती है। सांप भी रानो चिड़िया को दूर धकेल देता है। रानो चिड़िया जोर से गिरती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। नहीं सांप, अगर तू सोचता है कि माँ की ममता कमजोर होती है तो तू भूल गया है कि यही ममता तूफान को भी मात दे सकती है। मेरी जान ले ले, लेकिन इस मासूम की सांसों को मत छीन। तभी कालू कौवा भी आ जाता है। कालू कौवे को देखकर रानो चिड़िया में थोड़ी हिम्मत आती है। वो दोनों मिलकर सांप पर वार करते हैं और सांप जान बचाकर तेजी से वहाँ से भाग जाता है। कालू कौवा और रानो चिड़िया दोनों जग्गू को लेकर घोंसले की ओर चले जाते हैं। गोरी कौवी पेड़ की डाल पर बैठी हुई इंतजार कर रही थी। हरियाली तोती उसे समझा रही थी। अरे अरे गोरी, माफ कर दो मुझे, मैं भी तुम्हारी मदद ना कर सकी, लेकिन तुम चिंता मत करो, रानो बहुत साहसी है, वो तुम्हारे बच्चे को जरूर बचा लाएगी और मैंने कालू कौवे को भी उसी तरफ भेजा है। तुम चिंता मत करो, वो दोनों आते ही होंगे। तभी रानो चिड़िया जग्गू कौवे और कालू कौवे के साथ उस डाल पर आ जाती है। गोरी कौवी जग्गू को अपने पंखों में समेट लेती है। मेरा बच्चा, अगर तुझे कुछ हो जाता तो
तो माँ खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। रानो, मैं तुझे हमेशा ताना देती रही, तेरा मजाक उड़ाती रही, तुझे नीचा दिखाने में मुझे बहुत मजा आता था, लेकिन तूने तो मेरे बेटे के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज समझ आया है, माँ होना कोई मजाक नहीं, ये तो वो रिश्ता है जो जंगल के हर बच्चे को अपना माने। गौरी, मैंने तुझे कभी अपना दुश्मन नहीं माना। माँ का दिल छोटा नहीं होता गौरी। मेरे बच्चे हो या तेरे, अगर वो मुसीबत में हो तो उन्हें बचाना मेरा फर्ज है, क्योंकि माँ होना सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, माँ होना दिल का रिश्ता होता है। अरे हाँ, अब हम सब मिलकर एक ऐसा घर बनाएंगे जो बिल्कुल महफूज हो और सब मिलजुल कर साथ में रहेंगे। और फिर अगली सुबह जंगल के सभी पक्षी इकट्ठा होते हैं। कालू कौवा, गोरी कौवी, हरियाली तोती, सबके चेहरे बदल चुके थे। वो सब मिलकर जंगल में गुलाब चुनते हैं। उन्हें इकट्ठा कर कर धीरे धीरे एक सुंदर और मजबूत गुलाब का घर बनाते हैं। वो कांटों से घिरा था ताकि कोई भी शिकारी उस पर हमला न कर सके, और अंदर से गुलाब की पंखुड़ियों से सजा था ताकि बच्चों को नरमी और खुशबू मिल सके। अरे रानो, अब ये घर सिर्फ तेरा नहीं, ये घर हर माँ का है। अब हम सब मिलकर बच्चों की रक्षा करेंगे। हाँ, और अब मैं चुगली नहीं करूँगी रानो, अब तेरे साथ खड़ी रहूँगी। मैंने कल तेरा मजाक उड़ाया था, पर आज मैं तुझसे सब कुछ सीखूंगी। आज तुम सबने समझ लिया है कि असली ताकत अकेलेपन में नहीं, साथ में है। गुलाब की तरह जो नरम भी है और नुकीला भी। प्यार और सुरक्षा दोनों एक साथ हैं। यही तो असली घर है। सूरज की किरणें पत्तों पर मोतियों की तरह चमक रही थी। एक ऊंचे पेड़ के डाल पर बैठे थे कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी। दोनों की नजरें नीचे एक सुंदर से घोंसले पर टिकी हुई थी। वो घर रानो चिड़िया का था। वो कोई आम घोंसला नहीं था, बल्कि पालक के पत्तों से बना हुआ हर कोने जैसे कविता का हिस्सा हो। रानो ने एक एक पत्ता चुनकर अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ये सपना बुना था। हाय रे कालू जी, देखो तो जरा उस रानो चिड़िया की चालाकी। पालक के पत्तों से घोंसला बना लिया है, जैसे जंगल की महारानी हो। हम तो सालों साल काले पंखों से मेहनत कर रहे हैं और ये छोटी सी चिड़िया सबका ध्यान खींच रही है। हाँ गोरी, ये तो हद हो गई है। हम कौवे हैं, जंगल के असली रणनीतिकार हैं हम। उसका घोंसला अब हमारा होगा। मैं और बुल्ला चील मिलकर ऐसा तूफान लाएंगे कि उसके एक एक पत्ते उड़ जाएंगे गोरी। और सुनो कालू जी, वो रानो तो अपने बच्चों को पालक के रस में डुबो डुबो कर खिला रही है, जैसे कोई रॉयल भोज हो। चलो योजना बनाते हैं, कल शाम हम हमला करेंगे इस छोटी चिड़िया के घोंसले पर। वाह गोरी, चलो बुल्ला चील के पास चलते हैं और फिर मिलकर इस चिड़िया के घोंसले पर कब्जा करते हैं। बुल्ला चील हमारी जरूर मदद करेगा गोरी। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों मिलकर बुल्ला चील के पास जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन दे रही थी। आओ मेरे नन्हे सितारों, आज मैंने तुम्हारे लिए ताजे ताजे बीज लाए हैं। देखो, ये लाल वाला मीठा है और ये हरा वाला तुम्हें ताकत देगा। जब तुम उड़ना सीखोगे ना, तो तुम्हारे पंखों में यही बीज ऊर्जा बनकर चमकेंगे। मम्मा, क्या हमारा घोंसला सबसे सुंदर है? हाँ मेरी गुड़िया बेटी, ये घोंसला सिर्फ सुंदर नहीं, ये तुम्हारे सपनों का पालना है। हर पत्ता तुम्हारे लिए चुना गया है, हर तिनका तुम्हारी सांस के लिए रखा गया है। मम्मा, मेरे जंगल के दोस्त कहते हैं कि हमारा घोंसला सबसे अच्छा है। वो कहते हैं कि वो उनकी मम्मा से भी कहेंगे कि ऐसा घोंसला उनके लिए बनाएं। हाँ मेरे बच्चों, हमारा घोंसला जंगल के सभी पक्षियों को पसंद है। चलो अब जल्दी जल्दी भोजन कर लो। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी बुल्ला चील के साथ मिलकर योजना बना रहे थे। बुल्ला जी,
बस एक आपका ही सहारा है। आप ही हो जिससे जंगल का हर पक्षी डरता है। आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम तीनों मिलकर उस बड़े से घोंसले में रहेंगे। पालक के पत्तों से बना हुआ घोंसला बारिश में भीगता नहीं है और तो और गर्मी में इतना ठंडा रहता है। जंगल के सभी पक्षियों की नजर रानो चिड़िया के घोंसले पर ही टिकी रहती है। हो भुल्लो जी, इतना सुंदर घोंसला, उस पर रानो का कोई हक नहीं है। अगर किसी का हक है तो वो जंगल के सबसे शक्तिशाली पक्षी का है, और जंगल का सबसे शक्तिशाली पक्षी तो आप हैं चील जी। चलो चलो कुछ ना कुछ करो। अच्छा तो ये बात है, रुको बस तुम देखते जाओ अब मैं कैसे उस नन्ही चिड़िया के घोंसले पर हमला करता हूँ। वो घोंसला अब हमारा होगा, ना कि उस नन्ही चिड़िया का। उस नन्ही चिड़िया की औकात क्या है जो वो जंगल में सबसे सुंदर घोंसला बनाए। मेरे होते हुए इस जंगल का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और उस छोटी चिड़िया ने पत्तों से ही अपना घर बना लिया। आज शाम ही मैं उसके घोंसले पर ऐसा हमला करूंगा कि उसके बच्चे और वो डर से कांपेंगे, और जंगल का कोई भी पक्षी फिर इस तरह का घोंसला बनाने की जरूरत नहीं करेगा। चीली जी, यही तो चाहते हैं हम। बहुत सही। अच्छा हम चलते हैं, इंतजार करेंगे आपका शाम तक। शाम को समय से आ जाना। इतना कहकर कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घोंसले की ओर आ जाते हैं। गोरी, देखा तुमने, अब आज शाम उस छोटी चिड़िया का घोंसला हमारा होगा। हाँ कालू जी, बड़ा मजा आएगा। अब तो मुझे इंतजार है तो बस शाम होने का। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी हुई हरियाली तोती से बातें कर रही थी। अरे अरे रानो, तुम्हारे घोंसले में बैठने से ऐसा लगता है जैसे सुकून मिल गया हो। सच में तुम्हारा घोंसला तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं भी तुम्हारी तरह घोंसला बनाना चाहती हूँ। हाँ हरियाली बहन, क्यों नहीं। बस अब की बार जब पालक की खेती होगी तो हमने पालक के पत्तों को इकट्ठा करना है, और बस फिर आपका घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम के वक्त कालू कौवा, गोरी कौवी और भुल्ला चील रानो चिड़िया के घोंसले के बाहर मंडरा रहे थे। रानो, आज तेरे पालक के सपनों को मैं काले तूफान में बदल दूंगा। ये घोंसला अब हमारा होगा रानो। हाँ रानो, और मैं आसमान का शिकारी हूँ। तेरे नन्हे नन्हे बच्चों को डराने आया हूँ मैं। ये पत्ते अब उड़ेंगे और तू देखते रह जाएगी। रुको, ये घोंसला मेरे बच्चों की सांसों का घर है। तुम चाहे जितने पंख फैला लो, मैं अपनी चोंच से तुम्हारी चालाकी को चीर दूंगी। और फिर रानो चिड़िया भुल्ला चील और कालू कौवे का सामना करती है। शोर की आवाज सुनकर जंगल के अन्य पक्षी भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे चील, हम रानो चिड़िया के दोस्त हैं। कालू कौवे, तू तो जानता है हम सब रानो चिड़िया की मासूमियत पर हमला सहन नहीं कर पाएंगे, और हम सब मिलकर तुम्हें उड़ने भी नहीं देंगे कालू कौवे। हाँ, और जंगल में प्यार और मेहनत की इज्जत होती है, चालाकी की नहीं। और फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर कालू कौवे और भुल्ला चील को बहुत मारते हैं। उनकी आंखों में चोंच मार मार कर वो उन्हें जंगल से खदेड़ देते हैं। ऐसे ही रानो चिड़िया का घोंसला बच जाता है। हाय हाय कालू जी, क्या जरूरत थी उस रानो चिड़िया से भिड़ने की। अब तो पूरे जंगल में हमारी बदनामी हो गई है। सब कह रहे हैं काले कौवे ने पालक को चुराने की कोशिश की। अरे गोरी, तो फिर मैं क्या करता। और फिर वो घोंसला देखकर मेरे पंख जल रहे थे। तू भी तो कह रही थी ना कि हमारा भी ऐसा ही घर होना चाहिए कालू जी। अब तू मुझे ही सुना रही है। कालू, हम कौवे कौवी है, हमें चालाकी से जीना चाहिए, ना कि चिड़िया की तरह भावुक होकर हार मानना चाहिए। अब चल कोई नया घोंसला ढूंढ। ऐसे ही कालू कौवा और गौरी कौवी आपस में लड़ते रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी उस पालक के घोंसले में रहने लगती है। जंगल में इन दिनों बस खुशियों का ही माहौल था।
क्योंकि जंगल के हर पक्षी के घर में अंडे जो हुए थे। हरियाली तोती अपने अंडों को देखकर बहुत खुश थी। मिट्ठू तोता भोजन लेकर ही लौटा था। मिट्ठू जी देखो, आज हम दोनों भोजन कर रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद जब हमारे अंडों से बच्चे होंगे तब देखना कैसे पूरा घोंसला चहचहाहट से गूंज उठेगा। हाँ हाँ हरियाली, और तो और साथ ही हमारे बच्चे हमारे साथ भोजन किया करेंगे। हाँ मिट्ठू जी, जब से मैंने अंडे दिए हैं घर में बस खुशहाली ही खुशहाली है। भगवान हमारी खुशहाली को बरकरार रखे और जल्दी हमारे अंडों में से बच्चे बाहर आ जाएं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कौवी रहते थे। उनके घोंसले में भी 2 अंडे हुए थे। अरे गौरी, जाकर भोजन ले आओ, देखो भूख लग रही है। कालू, ऐसी बातें कर रहे हो? कल ही अंडे दिए हैं मैंने कहीं नहीं जाना। अब एक अच्छे पिता बनो, पति तो अच्छे बन ना सके तुम। जाओ जाकर कहीं से भोजन लेकर आओ। ये क्या बात हुई गौरी, कल मैं भोजन लाया था, आज तेरा नंबर है भोजन लाने का, ना कि मेरा। अब जा के भोजन लिया। अरे अंडे दे दिए तो क्या हो गया, अब तू माँ बनने वाली है, अपनी जिम्मेदारियाँ क्यों भूल जाती है? कालू जी, शर्म नहीं आती आपको? मैंने कल ही अंडे दिए हैं, बहुत कमजोर हालत में हूँ मैं। शर्म करें और जाकर भोजन लेकर आएं। नहीं गौरी, मैं कहीं नहीं जाने वाला। कालू, जाते हो या अपने भाइयों को फोन लगाऊं? 5 के 5 भाई आएंगे और बताएंगे तुम्हें कि भोजन कौन लेकर आएगा। गौरी, हर बात पर अपने भाइयों को बीच में क्यों ले आती हो? जाता हूँ भोजन लेने। अच्छी दादागिरी है तुम्हारी, जब देखो भाइयों के नाम पर मुझे डरा के रहती हो। और फिर कालू कौवा बेदिली से ही ना चाहते हुए भी भोजन लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल में उड़ते उड़ते भोजन की तलाश कर रहा था। तभी रास्ते में उसे रानो चिड़िया दिखाई देती है। अरे कालू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रानो बहन, ये गेहूं की बालियां तुम्हें कहाँ से मिली, मुझे भी बता दो। गौरी ने मुझे भोजन लेने भेजा है। कालू भाई, यहाँ जंगल में भोजन तलाश करना इतना भी आसान नहीं है। ये तो मैं पास वाले जंगल से लेकर आई हूँ। आप भी मेरी बात माने तो पास वाले जंगल में ही चले जाएं। रानो बहन, क्या ये भोजन तुम्हारे लिए है? ये भोजन तो काफी है, अगर तुम मुझे आधा भोजन दे दो तो आज मेरा काम हो जाएगा, वरना गौरी बहुत मारेगी रानो बहन। इतना सुनकर रानो चिड़िया हंसती है और कालू कौवे को भोजन दे देती है। आधा आधा भोजन लेकर वो दोनों उड़कर अपने अपने घरों की ओर आ जाते हैं। कालू जी, बड़ी जल्दी भोजन ले आए। हाँ गौरी, कालू नाम है मेरा। हर काम कालू कौवा रफ्तार से करता है, तेरी तरह सुस्त नहीं मैं। हाँ पता है, सब पता है मुझे। कितने रफ्तार वाले हो, जानती हूँ। किसी न किसी से मांग कर लाए होगे भोजन, छीन कर या फिर झूठ बोल कर। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों भोजन करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। रानो चिड़िया अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। जंगल के सभी पक्षियों ने अंडे दिए थे। गौरी कौवी ने, हरियाली तोती ने, बंटी कबूतर और लूसी कबूतरी के घर भी आज अंडे हुए थे। लूसी कबूतरी अपने घर से निकल जाती है और उड़ते हुए सीधे रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने पूरे 2 अंडे दिए हैं। बहुत जल्द मेरे घर में बच्चों की चहचहाहट गूंजेगी। इतना सुनकर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लूसी बहन, आपको क्या बताऊं, ये सब सुनकर बस मेरी आंखें नम हो जाती हैं। भगवान ना जाने मुझे ये खुशी कब देगा, लेकिन मैं भगवान से दुआ करूंगी आपके बच्चे बिल्कुल सही सलामत इस दुनिया में आ जाएं। रानो, तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें भी बच्चे जरूर देगा। वहीं दूसरी तरफ हरियाली तोती के अंडे से छोटा मिट्ठू जन्म लेता है। मिट्ठू जी, हमारा बच्चा कितना कमजोर है। अरे हरियाली, चिंता मत कर, देखती जा तू, ऐसे मीठे मीठे फल अमरूद खिलाऊंगा ना
कि मेरा बच्चा यूं मिनटों में तगड़ा तंदुरुस्त हो जाएगा। मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर हम अपने बच्चों को मीठे मीठे आम खिलाएं तो बच्चा जल्दी मोटा होता है। मिट्ठू जी फिर जाकर मीठे मीठे आम लेकर आए। हाँ हरियाली, जाता हूँ, अभी जाता हूँ। अपने बच्चे के लिए नहीं जाऊंगा तो किसके लिए जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे की पत्नी कालू कौवे से लड़ रही थी। उसके अंडे से एक प्यारा सा बेटा जग्गू जन्म ले चुका था। मम्मा मुझे भूख लगी है, भोजन ला कर दो ना। कालू, क्या कानों में रुई ठूस रखी है? सुनाई नहीं देता? तेरे बेटे को भूख लगी है, जाकर भोजन लेकर आ। गोरी, अब क्या भोजन लाने का मैंने ही ठेका ले लिया है, तुम क्यों नहीं चली जाती भोजन लेने? जाकर जग्गू को भी घुमा लाना गोरी। ठीक है कालू, आज तो चली जाती हूँ, लेकिन कल तुझे ही भोजन लाना होगा। ऐसा कहकर गोरी कौवी अपने घोंसले से निकल जाती है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। अरे गोरी बहन, मैंने सुना है आपके अंडे से बेटे ने जन्म लिया है, मैं आऊंगी आपके बेटे से मिलने। गोरी कौवी उसे बहुत बुरा जवाब देती है, जो सुनकर रानो चिड़िया की आंख में आंसू आ जाते हैं। नहीं रानो, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी रानो, मैंने बहुत सालों बाद अंडा दिया है, मैं नहीं चाहती तुझ जैसी बांझ चिड़िया का साया मेरे अंडों पर पड़े। इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया वहीं बैठकर रोने लग जाती है। हे भगवान, आखिर मेरा क्या दोष है, मेरा क्या कसूर है जो तूने मुझे माँ नहीं बनाया। रोज रोज ये बांझ होने के ताने मुझसे सुने नहीं जाते भगवान। रानो चिड़िया रो धोकर अपने घोंसले की ओर चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं और फिर रानो चिड़िया पूरे 5 अंडे देती है। पूरे जंगल में ये खबर तेजी से फैल जाती है और कुछ ही दिनों बाद रानो चिड़िया के अंडे से पूरे 5 बच्चे जन्म लेते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। वहीं रानो चिड़िया ने एक बहुत सुंदर हरी घास का घर भी बना लिया था, जिसमें वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी। मेरे बच्चों, तुम्हें इस घर में अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये घर मैंने तुम्हारे लिए खास हरी घास से बनाया है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी उस हरी घास के घर में रहने लग जाती है।